नॉर्वे की हेस्डेलन घाटी में रात के आसमान में रहस्यमय चमकदार गोले दिखाई देते हैं। ये रोशनी बिना किसी चेतावनी के प्रकट होती है, संकेत के साथ घूमती है और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। वैज्ञानिक और स्थानीय लोग इस घटना से हैरान हैं, जो इन रहस्यमय रोशनी की व्याख्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर 1981 में ट्रोडहेम से 120 किलोमीटर दूर हेस्डेलन घाटी में एक असामान्य घटना हुई। स्थानीय लोगों ने अपनी रसोई की खिड़की से एक जलता हुआ गोला देखा। सफेद, पीले और लाल चमकदार गोले कुछ तो कार के आकार के थे और कुछ अविश्वसनीय तेजी से घूमते हुए थे। सैकड़ों साइटिंग्स की खबर आई। 1983 में प्रोजेक्ट हेस्डेलन की शुरुआत डॉक्टर आर्लिंग स्ट्रैंड के नेतृत्व में हुई। डॉक्टर स्ट्रैंड एक निश्चयी वैज्ञानिक थे, जिनका मानना था कि ये रोशनी नए भौतिक शास्त्र के रहस्य छिपाए हुए हैं। प्रोजेक्ट हेस्डेलन का उद्देश्य इन रहस्यमय रोशनी के पीछे के वैज्ञानिक कारणों का पता लगाना था। वैज्ञानिक जांच में कैमरों, मैग्नोमीटर और रडार का उपयोग किया गया। एक महीने में 53 साइटिंग्स दर्ज किए गए। रडार ने 20,000 मीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती हुई वस्तुओं को पकड़ा। मैग्नोमीटर ने साइटिंग से पहले स्पाइक्स दिखाए, जो एक विद्युत चुंबकीय पहेली की ओर इशारा करते थे। रोशनी के सिद्धांत कई वर्षों से विकसित हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रोशनी प्लाज्मा संरचनाएं हैं। ये रोशनी घाटी की अनोखी भौगोलिक बनावट से चलती है। जस्ता, लोहा और तांबा से भरपूर भौगोलिक क्षेत्र एक प्राकृतिक बैटरी बना सकते हैं। सल्फर युक्त नदी की उपस्थिति इस प्राकृतिक बैटरी को और बढ़ा सकती है। ये प्राकृतिक बैटरी चमकदार गोले उत्पन्न करती है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टली पदार्थों में यांत्रिक तनाव के जवाब में विद्युत आवेश का संचय है। क्वार्ट्ज युक्त पत्थरों पर यांत्रिक तनाव लगाने से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, जो पीजो इलेक्ट्रिसिटी का एक उदाहरण है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव से उत्पन्न विद्युत आवेश का उपयोग हवा में आग लगाने जैसे अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। इन सिद्धांतों की सीमाएं प्रकाश के अजीब व्यवहार को समझाने में कमजोर पड़ जाती हैं। प्रकाश का बटना, रंग बदलना और देखने वालों के साथ संवाद करना इन सिद्धांतों के लिए चुनौतियां हैं। प्रकाश के अजीब व्यवहार वर्तमान सिद्धांतों की व्याख्या से परे हैं। हेस्डेलन के निवासियों के लिए ये रोशनी मात्र रहस्य नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव है। स्थानीय लोग जैसे निल्स ऑफस्टैंड, जो बचपन से इन रोशनी का पीछा कर रहे हैं, उन्हें लगभग जीवित मानते हैं। ये रोशनी हेस्डेलन घाटी के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये समय का खोना है। 1980 के दशक में एक मोपेड सवार ने कहा कि ये एक असामान्य घटना है, जिसमें व्यक्ति को समय का ज्ञान नहीं रहता। 2023 में एक स्कायर मथियास ने एक ही दिन में 2 बार रोशनी देखी। मथियास का कहना है कि ये रोशनी उसे देख रही थी पहाड़ों से। जब रोशनी व्याख्या को धोखा देती है, तो वास्तविकता की हमारी समझ पर सवाल उठते हैं। क्या हम केवल दर्शक हैं, या हम खुद देखे जा रहे हैं एक बड़ी अज्ञात चेतना के द्वारा? ये प्रश्न हमें अपनी जगह और ब्रह्मांड में अपनी भूमिका पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। हेस्डेलन लाइट्स 40 साल बाद भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इस रहस्यमय रोशनी का कारण अभी तक अज्ञात है, जो विज्ञान के लिए एक चुनौती है। हेस्डेलन लाइट्स पृथ्वी के सबसे बड़े अनसुलझी रहस्यों में से एक है। क्या ये नए भौतिक शास्त्र की झलक है, एक प्राकृतिक तमाशा जो हम अभी तक नहीं समझे हैं, या कुछ और ही विचित्र है? प्रोजेक्ट हेस्डेलन हर साल नई तस्वीरें खींचता है, लेकिन सच्चाई अभी भी हाथ से निकल जाती है। ये परियोजना जारी है, लेकिन अस्पष्टीकृत घटनाओं की प्रकृति अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। सत्य की खोज में वैज्ञानिक डेटा एकत्रित करते रहते हैं, लेकिन पूर्ण स्पष्टता अभी भी दूर है। शायद जवाब घाटी में नहीं, बल्कि उन सवालों में है जो हम पूछने की हिम्मत करते हैं। सवालों का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वे हमें अज्ञात की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। सही सवाल पूछने की हिम्मत जवाब खोजने की दिशा में पहला कदम है। रोशनी एक प्रकार की ऊर्जा है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में फैलती है। रोशनी में कण और तरंग दोनों के गुण होते हैं, जिसे कण तरंग द्वैतवाद कहा जाता है। रोशनी सीधी रेखाओं में यात्रा करती है, जब तक कि इसे परावर्तित या अपरावर्तित न किया जाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन रोशनी को प्राकृतिक घटनाओं के रूप में देखता है, न कि रहस्यमय संकेतों के रूप में। वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चला है कि ये रोशनी वायुमंडलीय स्थितियों, विद्युत आवेशों या अन्य प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हो सकती है। वैज्ञानिक अनुसंधान इन रोशनियों के पीछे के तंत्र को समझने और उन्हें सटीक रूप से मापने के लिए उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करता है। स्थानीय लोग इन रोशनियों के बारे में क्या महसूस करते हैं, इस पर राय अलग अलग है।
कुछ लोग रोशनी को आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं, जबकि अन्य लोग रोशनी को ऊर्जा की बर्बादी और प्रदूषण का कारण मानते हैं। रोशनी का लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो उनकी दैनिक गतिविधियों और मनोदशा को प्रभावित करता है। पर्याप्त रोशनी उत्पादकता और दक्षता बढ़ाती है, जबकि अपर्याप्त रोशनी थकान और तनाव का कारण बनती है। रोशनी की गुणवत्ता नींद के पैटर्न और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जिससे सर्केडियन लय में गड़बड़ी हो सकती है। क्या इन रोशनी की व्याख्या करने वाले अन्य सिद्धांत मौजूद हैं? क्या वैकल्पिक स्पष्टीकरण के लिए वैज्ञानिक समुदाय में कोई मौजूदा शोध या बहस मौजूद है? क्या इन रोशनी के लिए प्रकृति, भौतिकी या अन्य अज्ञात कारकों से संबंधित कोई असामान्य सिद्धांत है? क्या हम कभी इस रोशनी के रहस्य को सुलझा पाएंगे? रोशनी के रहस्य को सुलझाने के लिए हमें विभिन्न एंगल से देखना होगा। हमें विज्ञान और कल्पना का मिश्रण करना होगा। भविष्य में प्रकाश पर रिसर्च, डेवलप टेक्नोलॉजीज और उपकरणों का उपयोग करके किया जाएगा। अनुसंधान में प्रकाश के गुणों, व्यवहार और विभिन्न पदार्थों के साथ उसकी बातचीत का अध्ययन शामिल होगा। भविष्य के रिसर्च का उद्देश्य प्रकाश के नए अनुप्रयोगों को खोजना और मौजूदा तकनीकों में सुधार करना है। रोशनी हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हेज़लन की रोशनी एक अनसुलझा रहस्य है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसका कोई क्लियर क्लैरिफिकेशन है नहीं।